तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 की पार्ट 2 को, जिसमें लास्ट वाले 4 एपिसोड्स की कहानी होगी। इसके पिछले पार्ट में हमने पिछले 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मिस कर दी है, तो पहले जाकर वो देख लें, क्योंकि ये कहानी वहाँ से आगे की है। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगी, तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पार्ट के एंड होने पर ये पहला सीजन भी खत्म हो जाएगा। तो बिना देरी के बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है पिछले पार्ट में होने वाले इवेंट्स के 3 महीने बाद, जहाँ पर एली और जोल रास्ता भटक गई थी और वो यहाँ वहाँ जा रही थी। तभी इन्हें एक घर मिलता है। अंदर जाने पर इनकी मुलाकात होती है एक बूढ़े कपल से, जो बाहरी दुनिया से कटकर पता नहीं कितने टाइम से यहाँ रह रही थी। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि कोई जिंदा भी बचा है या नहीं, ना ही उन्हें किसी रेबल ग्रुप के बारे में पता था। अब यहाँ जोल बूढ़े आदमी से अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी जोल को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता। इसलिए जोल उससे मैप लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब जोल और एली आगे बढ़ जाते हैं। रात होने पर ये एक जगह रुककर आराम करती हैं। अब तक रात को जोल का काम होता था जाकर एली की सुरक्षा करना, लेकिन आज रात उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि कल रात एली ने उसकी सुरक्षा करी थी, क्योंकि वो पूरी रात वहाँ गन लेकर खड़ी रही और उसने जोल को जगाया भी नहीं। जोल उससे गन लेकर कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया, हाँ, और आइंदा ऐसा मत करना। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, रिवर क्रॉस करते हैं। ये एक जगह पर आए जहाँ जोल को जनरेटर दिखाई देते हैं। उसे देखकर जोल समझ जाता है कि आसपास इंसान रहते होंगे। ये लोग जब थोड़ा आगे बढ़े तो इन्हें कुछ लोग आकर रोक लेते हैं। चारों ओर से इन्हें घेर लिया जाता है। जोल उनसे कहते हैं, हम लोग तो बस ऐसे यहाँ से गुजर रहे थे। अब वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए डॉग्स की मदद से दोनों को स्मेल करवाते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं दोनों इन्फेक्टेड तो नहीं। अब जोल इन्फेक्टेड नहीं था, जबकि एली इस वायरस से, इस फंगस से इन्फेक्टेड थी। इसलिए वो दोनों को अपने साथ अपने गांव ले जाते हैं। गांव में आकर सरप्राइजिंगली जोल को अपना भाई मिल जाता है, जो यहाँ के लीडर से शादी कर चुका था, जो अब प्रेग्नेंट भी थी। ये लोग खाना खाते हैं, कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद एली को आराम करने के लिए भेज देते हैं और जोल और उसका भाई दोबारा से बातें करने लगते हैं। जोल का भाई जोल से उसकी दोस्त के बारे में पूछता है, यानी जो मर गई थी, लेकिन यहाँ जोल उसकी बात को टाल देता है और उसे एली की खूबी के बारे में बताता है, और ये भी कि उसे फायरफ्लाइज के बेस कैंप तक पहुँचाना कितना जरूरी है। ये बताकर वो अपने भाई से मदद मांगता है, लेकिन उसका भाई जोल को ये कहकर मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका हूँ और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। जिस बात को लेकर दोनों की बहस हो जाती है। उधर जोल की भाई की वाइफ एली को जोल की बेटी के बारे में बताती है, जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो ये भी बताती है कि उसकी तरह मैंने भी अपना बच्चा खोया था। रात को दोबारा जोल और उसका भाई बात करते हैं। जोल उसे कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब तक एली को प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे ये भी अंदाजा है कि उसे बेस कैंप तक पहुंचाना कितना जरूरी है। ये बताकर आखिर जोल अपने भाई को सच बता ही देता है कि मेरी दोस्त ने भी इसीलिए अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि एली बेस कैंप तक पहुंच जाए। और अब ये सच सुनकर उसका भाई काफी इमोशनल हो जाता है और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। ये बात जोल आकर एली को बताते हैं कि तुम्हारे साथ आगे अब मेरा भाई जाएगा। जो सुनकर वो जोल पर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि मैं आपकी बेटी की तरह नहीं मर सकती, मैं खुद एक ऑर्फन हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि मेरी लाइफ में जो भी आता है या तो वो मर जाता है या मुझसे दूर हो जाता है। यानी कि उन सब की यहाँ कोई ना कोई इमोशनल स्टोरी बनी हुई थी, जिससे वो अंदर से बहुत दुखी भी थे, साथ ही इनके बीच इमोशनल बॉन्ड भी बन रहा था। अगली सुबह एली जागती है और उदास मन से जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे दुख था कि मेरे साथ जोल नहीं जा रहा। लेकिन तभी उसकी उदासी खत्म हो जाती है, क्योंकि जोल ही उसके साथ जा रहा था, क्योंकि शायद उसने एली की उदासी देखी और अपने भाई को मना कर दिया था साथ जाने के लिए। जिसके बाद वो दोनों यानी जोल और एली आगे बढ़ते हैं। अब ये काफी बड़ी बिल्डिंग में आती है, जो पहले फायरफ्लाइज का कैंप था। अंदर आकर ये मैप की मदद से कुछ तलाश कर ही रहे थे कि तभी यहाँ रेबल ग्रुप आ जाता है। एक रेबल इन पर हमला कर देता है, लेकिन जोल उससे लड़ता है और बुरी तरह उसे पीट के रखते हैं। पर उस रेबल ने जोल पर भी वार कर दिया था, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। लेकिन वो फिर भी एली को लेकर यहाँ से भाग जाता है, पर थोड़ी दूर आने पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब बड़ी मुश्किल से एली उसे पास वाले घर में लेकर आती है और उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोल उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मेरे भाई के पास चली जाओ। जिस बात से नाराज होकर
होकर एली दरवाजा खोलती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है एली के पास्ट में, जहाँ वो स्कूल में थी और अपनी दोस्त का वेट कर रही थी जो काफी देर से गायब थी। रात होने पर उसकी दोस्त रूम में आती है, तब एली उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी। उसकी दोस्त कहती है यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने बाहर गई थी, जहाँ एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई जिसने मुझे फायरफ्लाइज ज्वाइन करने को कहा, जो मैंने कर भी लिया। ये सुनकर एली उससे नाराज होती है। वो कहती है कि फायरफ्लाइज फेडरा के दुश्मन है, उन्होंने पहले भी कई बार फेडरा के खिलाफ हमले किए, लेकिन यहाँ एली की दोस्त उसे जैसी तैसी समझाकर बात को टाल देती है और ये दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। उसकी दोस्त उसे एक मॉल में लेकर जाती है जहाँ एली बॉम्ब्स देखती है। इससे एली को पता चलता है कि मेरी दोस्त वापस नहीं आई थी, बल्कि उसे तो फायरफ्लाइज ने नजर रखने के लिए दोबारा भेजा था, क्योंकि उनका प्लान फिर से फेडरा पर हमला करने का था। जिस बात से गुस्सा होकर एली वहाँ से चली जाती है, पर अचानक एली को अजीब सी आवाज आई। चेक करने पर पता चलता है कि ये आवाज एक हॉरर सेटअप से आई है, इसलिए एली और उसकी दोस्त वहीं बैठ जाती हैं। दोनों अपना अपना मूड ठीक करने के लिए बातें करने लगती हैं। ये काफी एंजॉय कर रही थी, मगर आवाज की वजह से एक इन्फेक्टेड यहाँ आ जाता है और दोनों पर हमला कर देते हैं। दोनों जैसे तैसे उसे निमट तो लेती हैं, मगर इन्फेक्टेड ने दोनों को ही काट लिया था, जिससे दोनों काफी परेशान हो जाती हैं। एली की दोस्त तो रोने लगती है। एली यहाँ तोड़ फोड़ करने लगती है, मगर दोनों ही थक हार कर बैठ जाती हैं और फैसला करती हैं कि मरने तक हम दोनों साथ रहेंगे। और हमें तो पता है कि कौन मरा था और कौन जिंदा बच गया था। जी हाँ, एली जिंदा बच गई थी। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ एली सुई धागा ढूंढ रही थी, जो उसे मिल भी जाता है। उसकी मदद से वो जोल के जख्म पर टांके लगाने लगती है। तब उसे देखकर जोल को भी हिम्मत मिलती है। इसके बाद हम सिल्वर लेक नाम की एक जगह को देखते हैं, जहाँ डेविड नाम के एक आदमी ने बचे हुए लोगों से एक कम्युनिटी बना ली थी, जहाँ वो लोगों को रिलीजियस क्लासेस भी दिया करता था। साथ ही उसका गॉड पर बहुत यकीन था, हमेशा गॉड पर विश्वास की वो बातें किया करता था। अब इस कम्युनिटी में खाना खत्म हो गया था, इसलिए डेविड अपने एक साथी के साथ शिकार करने जाते हैं। जहाँ एली भी शिकार करने आई हुई थी, वो एक हिरन को मार देती है, लेकिन वो दोनों पहले उस हिरन के पास पहुँच जाती है। एली भी सामने आ जाती है और ये तीनों आपस में बहस करने लगती है। तब एली उनसे कहती है ठीक है, ये हिरन तुम ले लो, बस बदले में मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दे दो। इस पर डेविड मान जाता है और वो अपने साथी को एंटीबायोटिक लेने भेज देते हैं, जहाँ पीछे से डेविड और एली बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ भी वो गॉड की बातें करता है कि सब कुछ गॉड की मर्जी से ही होता है और हो रहा है, लेकिन एली को उसकी बातें खास पसंद नहीं आती। तभी यहाँ डेविड का साथी भी एंटीबायोटिक लेकर आ जाता है, जिन्हें लेकर एली वहाँ से चली जाती है और ये दोनों भी वापस कम्युनिटी में आ जाते हैं। यहाँ के लोग डेविड से कुछ सवाल करते हैं जो उसे पसंद नहीं आते और उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए जब वहाँ बैठे एक बच्चे डेविड से कोई बात करती है तो वो उसे थप्पड़ मार देते हैं और सबके साथ खाना खाने लगते हैं। एली वापस आकर जोल को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो ठीक होने लगता है। अगली सुबह एली देखती है कि डेविड और उसके कुछ लोग इसी तरफ आ रहे हैं। वो जोल को चाकू देकर बाहर आ जाती है उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, पर तभी डेविड का साथी उसके घोड़े को शूट करके मार देते हैं और डेविड एली को उठाकर यहाँ से सिल्वर लेक ले जाते हैं। अब कुछ लोग जोल को ढूंढने अंदर जाते हैं, लेकिन वो दोनों पर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। उसने दोनों को बांध दिया था, जिनसे वो पूछता है कि वो एली को लेकर कहाँ गई हैं। वो आदमी जब उसे बताते हैं तो जोल उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उधर डेविड ने एली को एक पिंजरे में बंद करके रखा था। वो एली से कहता है कि अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। उसकी बात तो एली समझ नहीं पाती, लेकिन वहाँ पर पड़ी इंसान की हड्डियाँ देखकर वो समझ जाती है कि ये सब लोग कैनिबल हैं, यानी आदमखोर, इंसानों का मीट खाने वाले। तब ये बात खुद भी डेविड उसे बता देता है कि हमारी कम्युनिटी में खाने की किल्लत हो गई थी, जिस वजह से मैंने यहाँ कैनिबलिज्म शुरू करवाया। मेरे लोग बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, जिन्हें हम मार मार कर पका पका कर खा जाते हैं। डेविड ये भी कहता है, और हाँ, मैं गॉड पर विश्वास नहीं करता, ना ही मानता हूँ। मैं तो बस नाटक करता हूँ ताकि सबका मुझ पर भरोसा बना रहे और मेरी कम्युनिटी के लोग मुझे ही फॉलो करें। ये बताते हुए वो एली को गलत तरह से टच करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डेविड इतना घटिया इंसान है कि वो बच्चों के साथ गलत करने वाला आदमी है और वो एली को भी यहाँ इसी मकसद के लिए लेकर आया था। अब एली उसे हर्ट करके उसे चाबियां लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ही पीट कर यहाँ से चला जाता है। पर अब तक जोल भी एली को बचाने के लिए यहाँ आ जाता है। अब डेविड अपने साथी के साथ मिलकर एली को काटने ही वाला था कि तभी एली उसे बता देती है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ और वो डेविड को काट भी लेती है। डेविड ये सोचने लगता है कि ये तो इन्फेक्टेड है, तो अभी तक इसे ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था, पर इसी बीच मौका देखकर एली चाकू से डेविड के साथी को मारती है और वहाँ से भाग जाती
जाती है जिसका पीछा डेविड करता है। एली एक जगह पर छुप गई थी और वो डेविड पर जलती हुई लकड़ी फेंकती है, लेकिन वो किसी तरह बच गया, पर यहाँ पर आग लग जाती है। तभी डेविड एली को पकड़ लेते हैं और वो उसके साथ गलत काम करने ही वाला था कि एली वहाँ पर पड़ा चाकू उठा लेती है, डेविड पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार कर वहाँ से भाग जाती है। बाहर उसे जोल मिलता है, लेकिन एली अभी भी उस सदमे में थी और क्योंकि जोल उसे अपनी बेटी की तरह ही समझता था तो बाप की तरह सहारा देकर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में आ जाती है। हम एक लेडी को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी, परेशान होकर भाग रही थी क्योंकि उसे लेबर पेन हो रहा था। वो एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ एक इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देता है। वो लेडी हिम्मत करके उसे लड़ती है और बड़ी बेरहमी से उसे खत्म कर देती है। इस टाइम पर उसका वाटर बैग लीक हो जाता है और यहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो खुश हो ही रही थी कि तभी पल भर में उसकी खुशी खत्म हो जाती है जब वो ये देखती है कि उस इन्फेक्टेड ने मुझे काट कर घाव दे दिया है, यानी वो बे इन्फेक्टेड हो गई थी। इसीलिए वो जल्दी से अपनी बच्ची की अम्बिलिकल कॉर्ड काट देती है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन तभी यहाँ पर फायरफ्लाइज की हेड आ जाती है जो उस लेडी की बचपन की दोस्त थी। वो लेडी उसे झूठ बोलती है कि मेरी बच्ची पहले ही पैदा हो गई थी जबकि इन्फेक्टेड मैं बाद में हुई थी। और अब वो फायरफ्लाइज की हेड से रोते हुए विनती करती है कि प्लीज तुम मेरी बच्ची को यहाँ से ले जाओ, इसकी जान बचाओ और इसका ध्यान रखना। साथ ही मैं क्योंकि इन्फेक्टेड हो गई हूँ इसलिए मुझे भी खत्म कर दो। ये कहकर वो लेडी बच्ची के पास अपना खास नाइफ छोड़ती है और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि एली है। उसका इस नाइफ से क्योंकि खास लगाव था इसलिए पूरे सीजन में वो इसे ही यूज करती आई। अब फायरफ्लाइज की हेड अपनी फ्रेंड को ना चाहते हुए भी मार देती है और एली को लेकर यहाँ से चली जाती है। यही वजह है कि एली फेडरा तक पहुंची थी। हालांकि फायरफ्लाइज की हेड फेडरा के खिलाफ थी, लेकिन हेड ने उसे बस उसके अच्छे भविष्य के लिए भेजा था। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ जोल और एली घूमते फिरते एक जगह पर आ गई थी, पर एली अभी भी उस शौक से बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन जोल बार बार उसे वो बात भुलाने के लिए उसे कंसोल करते हैं। तब यहाँ पर कुछ जिराफ आ जाती हैं जिन्हें देखकर एली काफी खुश हो जाती है। वो उनके साथ खेलती है, मस्ती करने लगती है। तब उसे खुश देखकर जोल भी खुश होने लगते हैं। जिराफ की वहाँ से जाने के बाद ये दोनों बात करने लगते हैं और यहाँ जोल पहली बार एली को अपना पास्ट बताता है। वो कहते हैं कि इस आउटब्रेक शुरू होते ही मैंने अपनी बेटी को खो दिया था, जिस वजह से मैं टूट गया। मैंने खुद को खत्म करने की भी कोशिश करी लेकिन नाकाम रहा। ये लोग कुछ देर तक ऐसे इमोशनल होकर बातें करने लगते हैं और समझ पाते हैं कि जोल एली से काफी अटैच हो गया है, बिल्कुल अपने बच्चों की ही तरह। इसलिए वो उसे हर वो चीज सिखाने का वादा करता है जो एली को पसंद है। साथ ही वो ये भी कहते हैं अगर हम चाहें तो मेरे भाई के पास जाकर आराम से वहाँ जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि उसका भरोसा हॉस्पिटल वगैरह पर नहीं था। लेकिन एली इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद हूँ और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, तो हमें ये मिशन पूरा जरूर करना चाहिए ताकि किसी की कुर्बानी जाया ना हो। उसका मतलब था कि इस फंगस वाले इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए मेरा खून आखिरी उम्मीद हो सकती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ फायरफ्लाई सोल्जर्स उन्हें बेहोश करके कैंप पे ले जाती हैं। जोल को जब होश आती है तो उसके सामने फायरफ्लाइज हेड थी। वो जोल को कहती है वाह जोल, तुमने कमाल कर दिया, जो काम आर्मी न कर सकी वो तुमने कर दिखाया, यानी कि एली को यहाँ तक लाना। जोल उसे कहता है मैं एक बार एली से मिलना चाहता हूँ, जिस पर हेड कहती है कि नहीं आई एम सॉरी, अब तुम कभी उससे नहीं मिल सकते। जिसके साथ वो पूरा सच बताती है। तो सच बात तो ये थी कि असल में एली को यहाँ एक सर्जरी के लिए लाया गया था। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो उसकी माँ इन्फेक्टेड हो गई थी, पर एम्बिलिकल कॉर्ड काटने की वजह से जो इन्फेक्शन था वो एली के दिमाग में पहुँच गया और वहाँ जाकर फिर म्यूटेट हो गया। इसलिए जब भी वो इन्फेक्टेड होती है उसके दिमाग में फंगस वाला हिस्सा उसके पूरे शरीर को ये सिग्नल दे देते हैं कि पहले से इन्फेक्टेड है, इसीलिए उसका न्यू वाला इन्फेक्शन फैलता ही नहीं, खत्म हो जाता। इसलिए अब डॉक्टर एली के दिमाग से उसी पार्ट को निकालेंगे और उसकी मदद से इस वायरस, इस फंगस का क्योर बनाएंगे। अभी असली प्लान सुनकर जोल के पैरों के नीचे से जमीनें खिसक जाती है, क्योंकि वो एली को अपनी बेटी की तरह समझता था और अपनी एक बेटी को तो वो पहले ही खो चुका था। अब इस दूसरी बेटी को वो किसी सूरत खोना नहीं चाहता था। इस पर फायरफ्लाई हेड कहती है कि मैंने भी अपना वादा तोड़ा है एली को सेफ रखने वाला, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, इंसानियत के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना। ये कहकर वो जोल को गार्ड्स के साथ बाहर भेज देती है, लेकिन वो सभी गार्ड्स को मार कर अंदर आ जाता है और जो कोई भी उसके रास्ते में आ रहा था वो सबको मारता हुआ सर्जरी रूम में आ जाते हैं। डॉक्टर उसके दिमाग से वो क्योर निकालने ही वाला था, लेकिन जोल गन पॉइंट करके उसे ऐसा करने से मना करता
रहता है। तभी यहाँ डॉक्टर भी उसे एली को अपने साथ ले जाने से मना करते हैं, पर जोल उसे शूट करके मार देते हैं और एली को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी सामने से फायरफ्लाइज हेड आ जाती है। वो जोल को फिर से समझाती है कि ये स्टेप इंसानियत के लिए जरूरी है। यहाँ तक कि एली भी यही चाहती थी, लेकिन जोल फिर से अपनी इस वाली बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो फायरफ्लाइज हेड को भी शूट करके एली को वहाँ से लेकर चला जाता है। एली को भी होश आ गई थी। वो पूछती है कि क्या हुआ। तब जोल उसे कहता है कि तुम्हारे अलावा और भी स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये हुई कि क्यूर सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा था। रेडर्स का वहाँ पर हमला हो गया था, वो सबको मारने लगे, इसलिए मैं तुम्हें ऑपरेशन थिएटर से लेकर भाग निकली। अब हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा था, सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब ये सुनकर एली काफी उदास हो जाती है। वो जोल को कहती है शिट, सब कुर्बानियां तो जाया चली गयी। तब जोल उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब एली को उस पर शक हो रहा था, इसलिए वो उसे सच बताने को कहती है। तब यहाँ जोल कसम उठाता है कि मैंने जो भी बताया है वो सच है। तो अब उसकी कसम खाने की वजह से एली भी उसकी बात का विश्वास कर लेती है और ये दोनों जोल के भाई के पास जाने लगते हैं ताकि हर फिक्र से दूर वहाँ जिंदगी गुजार सके, जैसा कि जोल का प्लान भी था। और बस इसी के साथ ये सीरीज, ये पूरा सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि सीजन की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी आपको कौन सी सीरीज पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने ये गेम खेली है तो इसके बारे में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।